ओम संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा था। आज हम कंप्यूटर की वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार कंप्यूटर का परिचय एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर के परिचय में हमने देखा था कंप्यूटर की फुल फॉर्म COMPUTER। कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी थी C फॉर कॉमनली, COMPUTER, C for commonly, O for operate, M for machine, P for particular, U for user, T for trade या टेक्नोलॉजी, E for education, R for research। इसके बाद में देखा था हमने कंप्यूटर की परिभाषा, जिसमें देखा था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कच्चे डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट मिलता है या रिजल्ट मिलता है। कंप्यूटर की परिभाषा के बाद में हमने कंप्यूटर के विकास के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कंप्यूटर के विकास के बारे में सबसे पहले देखा था हमने पहली जो डिवाइस आई थी वो थी अबेकस। पहली जो डिवाइस थी वो थी अबेकस, 2000 से 3000 ईसा पूर्व चीन में बनाई गई थी। इसके बाद में दूसरी जो डिवाइस थी वो थी पास्कलिंग या पास्कलाइन। पास्कलिंग या पास्कलाइन जो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी 1645 में। इसके बाद में हमने देखा था 1820 में कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एनालिटिकल और डिफरेंशियल इंजन को मिला के चार्ल्स बेबेज ने एक डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर का प्रोटोटाइप तैयार किया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद में आगे आता है 1880 या 1890 में हरमन होल्ट ने पंचकार्ड का आविष्कार किया। इसके बाद में कंप्यूटर के विकास में 1937 में हार्वर्ड आइकन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क फर्स्ट बनाया। इसके आगे कंप्यूटर के विकास में दो क्रांतियां हुई, एक हुई 1946 में और एक 1946 और 1951। 1946 में पहली क्रांति हुई कंप्यूटर के विकास में। इसमें जेपी एकट और जॉन मोस्ली दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIAC। दूसरी जो क्रांति है उसमें जो योगदान है वो है जॉन वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान है जॉन वॉन न्यूमैन का, जिन्होंने पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर तैयार किया जिसका नाम था यूनिएक नामक पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर तैयार किया। इसके आगे हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ है वो 5 पीढ़ियाँ है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ है। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है, हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है 1946 से पहली पीढ़ी 1946 से। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1946 से कंप्यूटर की पहली जो पीढ़ी है 1942 से 1956। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी है 42 से 56, दूसरी पीढ़ी है 1956 से 1965, तीसरी पीढ़ी है 1965 से 1975। चौथी जो पीढ़ी है वो है 1975 से 1988। और जो 5वीं पीढ़ी है वो है 1988 से वर्तमान प्रेजेंट में जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की वो है 5वीं पीढ़ी।
कंप्यूटर की पीढ़ियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। 5 पीढ़ियां है कंप्यूटर की। पहली पीढ़ी है 1942 से 1956। कौन कौन से उपकरण काम में लिए गए हैं, कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से उपकरण काम में लिए गए हैं, इनका आकार है, कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, आकार है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहली जो पीढ़ी है वो है 1942 से 1956। 1942 से 1956। इसमें जो काम में ली गई है डिवाइस या जो उपकरण इसमें जो काम में लिए गए हैं वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। इसमें जो हार्डवेयर फीचर काम में लिया गया है या हार्डवेयर जो काम में लिया गया है वो है वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। इसलिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनका आकार बहुत ही बड़ा है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा है, ऊर्जा की खपत बहुत अधिक। आकार बड़ा है, ऊर्जा की खपत बहुत अधिक करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज काम में ली गई है या जो लैंग्वेज काम में ली गई है, भाषा जो काम में ली गई है वो है मशीनी भाषा। पहली पीढ़ी में केवल मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया है। एक समय में केवल एक ही समस्या को हल कर सकते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। केवल मशीनी भाषा का उपयोग किया गया है, केवल मशीनी भाषा को सपोर्ट करेंगे। इस पीढ़ी में जो डिवाइस या जो कंप्यूटर बने हैं वो है ENIAC है, एडवेक है, TPM 701। इसके बाद में आती है दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी जो पीढ़ी है वो है 1956 से 1965। 1956 से 1965। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का उपयोग है। दूसरी जो पीढ़ी है 1956 से 1965, इसमें पंच कार्ड के स्थान पे ट्रांजिस्टर का आविष्कार या ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप है, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया है। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी। इसमें जो लैंग्वेज काम में ली गई है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में ली गई है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वो है, दूसरी जो पीढ़ी है उसमें है फोर्ट्रॉन है और कोबोल है। आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी उसमें देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की है, एक लो लेवल है और एक हाई लेवल है। एक निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई स्तर की या उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लो लेवल की लैंग्वेज है उसमें दो आती है। लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो आती है, एक मशीनी भाषा है, एक असेंबली भाषा। बाकी जो भाषाएं हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई स्तर या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। बाकी से कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, पास्कल है, बाकी सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। तो जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें फोर्ट्रॉन और कोबोल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया है। आकार जो है आकार घटता जाएगा इनका। जैसे अगली पीढ़ी आएगी कंप्यूटरों का आकार घटता जाएगा, ऊर्जा की खपत कम होती जाएगी। और पोर्टेबल, एक शब्द है पोर्टेबल, PORTABL। पोर्टेबल का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो। जिस वस्तु को या जिस उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे अगली पीढ़ी में जाएंगे इनका पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहेगी, आकार छोटा होता जाएगा। स्पीड है, कार्य करने की या प्रोसेस करने की जो गति है वो बढ़ती जाएगी, आकार छोटा, ऊर्जा की खपत घटती जाएगी। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जो उपकरण बनाए गए हैं, कंप्यूटर जो बनाए गए हैं वो है हनीवेल 400 है, CDC 1604, IBM 7030। दूसरी पीढ़ी के बाद में अगली आती है तीसरी पीढ़ी, तीसरी जनरेशन 1965 से 1975। तीसरी जो जनरेशन है वो है 1965 से 1975। तीसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है,
दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग है, और जो तीसरी पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसीज, ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसीज का उपयोग किया गया है। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसीज। आईसीज की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें आईसीज का उपयोग किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसलिए इनका आकार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से काफी छोटा हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार काफी छोटा, ऊर्जा की खपत बिल्कुल कम, ऊर्जा की खपत कम। आईसीज का उपयोग है, ऊर्जा की खपत कम, आकार छोटा और गति तेज, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे जो लैंग्वेज है, जैसे फोर्थ लैंग्वेज है, पास्कल है, ऐसी भाषाओं का उपयोग किया गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। एक है इनमें अपडेट होने की समस्या। अपडेट मतलब जो आगे की पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनको आसानी से अपडेट किया जा सकता है, आसानी से अपडेट किया जा सकता है, पोर्टेबल है। इसमें जो आते हैं तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, IBM है, CDC 6600 है, PDP 8 या 11, ये मॉडल के नाम है, कंप्यूटर के मॉडल्स के नाम हैं तीसरी पीढ़ी की। 360, 370 IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CDC 6600 है, PDP 8 या 11, यह है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे आती है चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन 1975 से 1988। 1975 से 1988। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग। ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांजिस्टर का जहाँ उपयोग हो गया वहाँ अर्धचालक मेमोरी का उपयोग हो गया, या अर्धचालक मेमोरी आएगी उसमें। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसीज का उपयोग है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनमें आईसी के स्थान पे आईसीज का ही प्रयोग है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है इसमें। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसीज को एक प्लेट पे जोड़ा गया है। आईसीज को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी स्केल के आधार पे आईसीज को आपस में जोड़ा गया है। एक ही प्लेट पे हजारों की संख्या में आईसीज को जोड़ के आईसीज को जोड़ा गया है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। कौन सी टेक्नोलॉजी? VLSI। ये टेक्नोलॉजी लगाने के बाद में आकार छोटा, कंप्यूटर्स का आकार छोटा है, स्पीड तेज हो जाएगी, पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी है, सही, और पोर्टेबल है, अपडेट करने में आसानी है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इनमें जो मॉडल है वो आते हैं एप्पल सेकंड है, वेक्स 9000 है और करे फर्स्ट। ये कौन सी पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसके बाद में अगली पीढ़ी आती है पांचवी पीढ़ी, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। इनमें जो हार्डवेयर फीचर काम में लिए गए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, यही पूछा जाता है इसमें ज्यादातर। कौन सी पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर फीचर काम में आ रहा है। अगली है पांचवी पीढ़ी। 1988 से जो वर्तमान में चल रही है, वो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर वो कौन सी पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के। 1988 से अब जो चल रही है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आप देख रहे हैं। इसमें आईसीज का ही प्रयोग है, आईसीज का ही प्रयोग है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है। चौथी जो पीढ़ी थी उसमें थी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसीज को आपस में जोड़ा गया है, एक ही प्लेट पे आईसीज को जोड़ा गया है, लेकिन तकनीक अलग है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आकार बहुत छोटा हो गया है, आकार बहुत ही छोटा। पांचवी जो पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका आकार बहुत ही छोटा हो गया है। ऊर्जा की खपत बिल्कुल कम, ऊर्जा की खपत कम, पोर्टेबल है, अपडेट करने में आसान है।
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इनमें जो उपकरण है या जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के मॉडल वो है IBM है, पेंटियम है, परम है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पेंटियम और परम, यह है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। हाँ, तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है इनमें आईसीज को जोड़ा गया है, लेकिन तकनीक कौन सी है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो मॉडल है कंप्यूटर के वो है IBM है, पेंटियम है, परम है। यह कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ है। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी 1942 से 1956। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है। आकार पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा था। इस हॉल या कमरे जितना बड़ा था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार। दूसरी जो पीढ़ी है वो है 1956 से 1965। इसमें दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। आकार छोटा होता जाएगा, कंप्यूटर का आकार छोटा होता जाएगा। जैसे आकार छोटा होगा ऊर्जा की खपत कम करेंगे और ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी। तीसरी जो पीढ़ी है वो है 1965 से 1975। 1965 से 1975। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीज का प्रयोग है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी है 1975 से 1988। चौथी पीढ़ी है 1975 से 1988। चौथी पीढ़ी में टेक्नोलॉजी है VLSI। कौन सी है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की इस तकनीक के आधार पर आईसीज को आपस में जोड़ा गया है। आगे आती है 5वीं पीढ़ी। 1988 से जो वर्तमान में चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। आकार बहुत छोटा हो गया है, आप हाथ में लेके कार्य कर सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इनमें IBM है, पेंटियम है, परम है। यह है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ है, ये कंप्लीट है। अगली कक्षा में हम कंप्यूटर के विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की विशेषता देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, और कंप्यूटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रकार हैं, कंप्यूटर सिस्टम है। ये अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।